था, क्या किसी तरह की धमकी उनकी तरफ से भी दी गई होगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल साफ है। नहीं तो देखिए, वहाँ जो पर्यवेक्षक गए थे वो बाकायदा उसी वक्त जो है सीएम को चेंज कर देते। देखिए सुक्खू जो है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनके साथ भी विधायक हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने ये साफ कह दिया था कि अगर सरकार गिरानी है तो गिरा लेते हैं, उसके बाद जो विधायक अपनी जीत सुनिश्चित करके देख लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो है, और मुझे जो जानकारी है, इस तरह की बातें हुई थी बैठक में, और ऐसे में ही जो विधायक थे उनको लगा कि ये शायद मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार गिरती है उनके लिए, और बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव है, क्या वो दोबारा जीत के आ पाएंगे, ये भी उनके भी मन में शंका पैदा हो गई। बिल्कुल। और बड़ी खबर आपको बता दें, 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 7 मार्च को श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, श्रीनगर में रैली करेंगे, जो खबर आ रही है। और 370 हटने के बाद पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाटी में। इससे पहले 2019 में कश्मीर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 7 मार्च को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे और कई सारी सौगात भी दे सकते हैं, जो समझा जा रहा है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा, उससे काफी बीजेपी को भी उम्मीदें बनी हैं। और 7 मार्च को श्रीनगर दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, एक रैली को संबोधित भी वहां करने वाले हैं। और 370 धारा हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी जा रहे हैं। रिफत मेरे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रिफत, तो अब खासा उत्साह, जैसे जैसे लोगों तक ये खबर आएगी प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके बीच में, तो काफी एक्साइटेड होंगे वो लोग, कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और रैली कहां होगी श्रीनगर में, कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए पंकज, इस तरीके से बताया जा रहा है कि शायद शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम जो है वहां पे ये रैली होगी, क्योंकि 7 तारीख को अब बताया जा रहा है कि उनको आना है। हालांकि मैंने एक बीजेपी के यहाँ एक सीनियर लीडर से बात की, उन्होंने कंफर्म किया कि 7 तारीख को उनको आना है। और ऐसा समझा जा रहा है कि शायद कुछ सरकारी फंक्शन भी होंगे और साथ ही एक पॉलिटिकल रैली भी होगी। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो यहाँ पे रैली होगी उसका पूरा पॉलिटिक्स के साथ जो है जुड़ाव होगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी की कोशिश लगातार रही है कि यहाँ पे कश्मीर से उनका अच्छा खासा वोट बैंक हो, लोगों को लुभाया जाए और लोगों के लिए स्कीम्स दी जाए। और जिस तरीके से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं शायद उनके बारे में बताया जाएगा, और कुछ स्कीम्स को भी इनॉग्रेट शायद किया जा सकता है या फाउंडेशन स्टोन रखी जा सकती है। राहुल, प्रधानमंत्री का जो कार्यशैली हम देखते हैं, तमिलनाडु वो गए, कश्मीर जा रहे हैं, और वो जो आखिर में प्रधानमंत्री जाते हैं पूरी बाजी पलट कर रख देते हैं। किस तरह से देखते हैं आप, धारा 370 हटने के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, धारा 370 हटने के बाद वैसे भी कश्मीर वैली काफ़ी बदली नज़र आती है, बड़ा सुखद वहाँ पे अनुभव है। मैं बहुत समय से मैंने तक जो है जम्मू कश्मीर कवर किया था, ख़ास तौर से कश्मीर वैली को कवर किया था, और वहाँ पे जो हालात होते थे वो आज के हालात से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैं ये कहूँ 100% अच्छे हालात इस वक्त कश्मीर में दिखाई देते हैं। जो वहाँ पर खबरें आ रही हैं, यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स में वो वहाँ जो छप रहा है, वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री अनंतनाग में अपनी रैली भी करें। तो ये बातें भी वहाँ पे आ रही है। वहाँ पे कश्मीर को लेकर वैसे भी प्रधानमंत्री काफ़ी सेंसिटिव हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर। वहाँ पे उन्होंने अभी सचिन तेंदुलकर का एक जो है सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था, जिसको प्रधानमंत्री ने जिस पे लिखा, उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने अपना अनुभव शेयर किया था जम्मू कश्मीर में, उनके अपनी स्टे का, कश्मीर में अपने स्टे का, और वहाँ पर जो पैरा जो टीम है क्रिकेट की, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन वगैरह उन्होंने शेयर की थी, जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत सराहा था और ये सब हुआ था। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री धारा 370 हटने के बाद पहली बार जा रहे हैं 7 मार्च को श्रीनगर। इस बीच बड़ी खबर और एक आ रही है मॉर्निंग प्राइम में, वो आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर है। अवैध खनन मामले में सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजकर आज बतौर गवाह इस पूछताछ में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन अब इसमें शामिल नहीं होंगे, पूछताछ के लिए नहीं आएंगे अखिलेश यादव। ये खबर सामने आ रही है। 2012 से 2016 के बीच जब मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ माइनिंग मिनिस्ट्री जो थी वो भी उनके पास थी, उस वक्त का ये मामला है, जिसको लेकर गवाह के तौर पर आज पेश होना था सीबीआई के सामने, लेकिन अब पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। तो आपको बता दें, हमीरपुर की डीएम समेत कई लोगों पर यह मामला था। आरोप है कि अधिकारियों ने खनिजों के लिए किस तरह से टेंडर जारी किए गए थे, उस टेंडर प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। ये तमाम मामला है और आज बतौर गवाह पेश होना था सीबीआई के सामने, लेकिन अब अखिलेश यादव शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सीबीआई के बुलाने के बावजूद।
बड़ी खबर, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स पर मंथन होना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी 1 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इन सीटों में सूत्रों की माने तो पहली जो लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो सीईसी की बैठक है, पार्टी मुख्यालय में शाम 6 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर मंथन होना है। करीब 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो फैसला हो सकता है, यानी पहली लिस्ट जो है कल यानी 1 मार्च को सामने आ सकती है। 6 बजे शाम को बीजेपी की ये बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। और गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से हो गई। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवाड़ गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट ने मेहमानों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। जोगवाड़ गांव रिलायंस टाउनशिप के अंदर आने वाला एक गांव है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी समेत अंबानी परिवार के बाकी लोगों ने 51,000 लोगों को खाना खिलाया। जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित होगी। अन्न सेवा अंबानी परिवार की पुरानी परंपरा रही है। इससे पहले भी कई शुभ कार्य जो हैं उनकी शुरुआत अंबानी परिवार अन्न सेवा से कर चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी, उनकी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट खुद अपने हाथों से 51,000 लोग पहुंचे थे इस भोज में शामिल होने के लिए। अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया अंबानी परिवार ने। बेहद खुश वो तमाम लोग जिन्हें खुद अपने हाथों से अंबानी परिवार ने खाना खिलाया। अन्न सेवा इससे पहले भी इस तरह के आयोजन कर चुका है अंबानी परिवार और इस बार 51,000 लोगों को आमंत्रण मिला था। આપણે આજે અનંત ને રાધિકાનું સેલિબ્રેશન આપણે ગામથી શરૂ કર્યું। મારા મમ્મી પણ જામનગરના, આપણે બધા એક જ ગામના અને આ આપણે 30 વર્ષમાં જેટલું જામનગરમાં કર્યું છે એટલું આખી દુનિયામાં નામ કર્યું છે જામનગરનું, એના માટે તમારો। अन्न सेवा में पहुंचे लोगों ने अंबानी परिवार का आभार जताया और उन्हें दुआएं भी दी। धीरूभाई अंबानी परिवार बहुत बढ़िया सबको खाना खिलाया है, वो सब खुश है। बहुत बढ़िया, इतना मेद में बहुत पब्लिक है, बहुत बढ़िया प्रसंग किया है, इतना बहुत आदमी है, बहुत सबको मज़ा आ गया है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ सभी लोग आए थे और हमको खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग का इधर रिसेप्शन रखा हुआ था, मतलब खाने का सब प्रोग्राम था और पूरे गांव का इधर आजू बाजू सब गांव का रखा हुआ है और सभी मतलब अंबानी ने खुद इधर आके सब अपने हाथ से खाना खिलाया है। मुकेश भाई आए थे, राधिका बहन थी, बॉस भी थे इधर, सब ने